हिंसा और अहिंसा को लेकर विनोबा भावे जी कहते हैं, मैंने कई दफा कहा है, वर्षों से दोहरा रहा हूं कि अहिंसा को अणु शस्त्रों का भय नहीं। अणु शस्त्र संहारक हैं, हिंसक नहीं। वे रुद्र अवश्य होते हैं लेकिन क्षुद्र नहीं। वे बहुत बड़े परिमाण में संहार कर सकते हैं। मानव के सामने एक समस्या खड़ी कर देते हैं और मानव को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मानव फिर अहिंसा की दिशा में सोचना शुरू करता है। इसलिए डरने की चीज ये छोटे छोटे शस्त्र ही हैं। लाठी, पत्थर, तलवार, छुरी, बंदूक, ये ही भयानक है। ये बिल्कुल अहिंसा के खिलाफ हैं। इसलिए हम रुद्र शस्त्र से डरते नहीं, क्षुद्र शस्त्र से डरते हैं। ये अणुशास्त्र हिंसा के परमोत्कर्ष के द्योतक और अहिंसा के नजदीक हैं। जैसे कि एक वर्तुल की परिधि यानी घेरे में दो सिरे होते हैं, उसी तरह एक और आणविक हिंसा और दूसरी तरफ अहिंसा। देखने में तो दोनों दूर लगते हैं, पर वे हैं एक दूसरे के बहुत नजदीक। उल्टे कन्वेंशनल वेपन्स यानी परंपरागत शस्त्र अहिंसा से बहुत दूर हैं। वे अहिंसा को आने देने वाले नहीं हैं। जबकि आणविक शस्त्र दुनिया के सामने एक स्पष्ट चुनाव रखते हैं कि आप या तो प्रेम से रहें या सर्वनाश के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए मैं आणविक शस्त्रों को कहता हूं कि तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अहिंसा और एटम बम में भेद नहीं है। यह विलक्षण विचार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हरिहरा नाही भेद। पालन करने वाला विष्णु यानी अहिंसा और संहारक हर यानी एटम बम। संहारक शक्ति नॉन मॉरल, नीति निरपेक्ष है। इमोरल यानी अनैतिक नहीं, वह एक शक्ति है। जैसे अग्नि, अग्नि नैतिक या नीति विरोधी शक्ति नहीं है बल्कि स्वयंभू शक्ति है। वैसे ही एटम एक स्वयंभू शक्ति है। संहारक शक्ति और घातक शक्ति, इनमें भेद है। एटम बम से करोड़ों मरते हैं, वैसे भूकंप में भी मरते हैं। भूकंप घातक नहीं, संहारक है। वे रुद्र हैं लेकिन क्षुद्र नहीं। एटम चला तो दुनिया को अहिंसा के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। इस वास्ते अहिंसा को आणविक शस्त्रों से कोई डर नहीं। एटम, हाइड्रोजन बम इसी के लिए अवतीर्ण हुए हैं ताकि वे अहिंसा को स्थान दे सकें। जहां उनका अवतार समाप्त होता है, वहां अहिंसा का अवतार, करुणावतार शुरू होता है।